Hello students, welcome to all of you in Smart Classes 749. My name is Vikram. Today we are going to discuss exercise 5.3 class plus 1 math element. Chapter name is complex number and quadratic equations. प्रीवियस वीडियो में हमने 5.2 कंप्लीट कर ली थी। चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चल रहा है हमारा। तो पीछे अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना है और बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक दो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जिसका नेम है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे इसको लिखते हैं। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ z इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, ए और बी बिलोंग कर रहे हैं रियल को, z इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ए और ए प्लस आइटा बी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए और बी रियल को बिलोंग कर रहे हैं। तब कंजुगेट क्या होगा, देन कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका जो कंजुगेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होएगा, इज ए माइनस आइटा बी, ए माइनस आइटा बी, एंड इज डिनोटेड बाय, एंड इज डिनोटेड बाय z। z के ऊपर बार लगाए, इसको कहते हैं कंजुगेट। अब एक हमने एडिटिव इनवर्स और पीछे हमने किया था एक टॉपिक, उसमें भी हमने निशान बदले थे, लेकिन इसमें और कंजुगेट जो कॉम्प्लेक्स नंबर का और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स में भी हमने ये किया था। उन दोनों में क्या फ़र्क है, उसमें तो हमने कंप्लीट वैल्यू के साइन चेंज किए थे, यानी माइनस का ए और माइनस का आइटा भी लगाया था। लेकिन कंजुगेट जब करेंगे तब हमने सिर्फ आइटा वाली जो वैल्यू है उसके हमने साइन चेंज करने हैं, यानी ए माइनस आइटा बी। थस अगर z हमारे पास a प्लस आइटा b है तो इसका कंजुगेट क्या आएगा, a माइनस में आइटा b। एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। अगर हमने z इज इक्वल टू 6 प्लस 5 आइटा लिखा है तो इसका कंजुगेट क्या आएगा, z का कंजुगेट इज इक्वल टू 6 माइनस में 5 इंटू में आइटा, यानी ये कंजुगेट है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है कंजुगेट की। कंजुगेट की प्रॉपर्टी मीन्स मतलब कंजुगेट को हम कैसे लिखते हैं और कैसे इसको डिनोट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी की बात करें कि z हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका अगर हमने रियल कंजुगेट निकालना है तो वो z के इक्वल होता है। यानी z अगर हमारे पास कोई रियल नंबर है, z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हमने उसका कंजुगेट निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, z आती है। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। क्या है वो प्रॉपर्टी कि z हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर है, यानी इफ z इज ए रियल नंबर, यदि z रियल नंबर होगा तो z का जो कंजुगेट है वो किसके इक्वल आएगा, z के। यदि z कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z कंजुगेट का कंजुगेट किसके इक्वल आएगा, z के इक्वल आएगा। z प्लस में z, यानी ये हमारे पास क्या है, नंबर है कोई, वो किसके इक्वल आएगा, 2 इंटू में रियल ऑफ z, यानी रियल पार्ट जो होते हैं। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z और ये उसका कंजुगेट है तो उस किसके इक्वल आएगा, 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर यहाँ माइनस आ गया, z माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो वो किसके इक्वल होगा, 2 आइटा इमेजिनरी z के। z अब एक बात और है, जब हम कभी भी
कंजुगेट निकालते हैं ऐसे लगाते हैं। अगर हमने इसका कंजुगेट निकालना है तो इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे, ऐसे कंजुगेट का साइन। तो इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा, a माइनस में आइटा b। उसी प्रकार अगर हमारे पास z1 प्लस z2, z1 प्लस z2 सारे का कंजुगेट दिया हुआ है तो हमने क्या करना है, उसके ऊपर कंजुगेट में जो प्लस का साइन है उनको अलग अलग लिख देंगे। तो z1 का कंजुगेट प्लस में z2 का कंजुगेट, z1 माइनस z2 का कंजुगेट निकालना है तो वो भी क्या आ जाएगा, z1 माइनस में z2 का कंजुगेट। इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन में z1 माइनस इंटू में z2, इसका कंजुगेट फाइंड आउट करना है तो z1 इंटू में z2 इसका कंजुगेट और इसका कंजुगेट। नाइन्थ z1 अपॉन में z2, इन दोनों का कंजुगेट फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, z1 अपॉन में z2 सारे का कंजुगेट, z2 इज नॉट इक्वल टू 0। z2 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा पार्ट था कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे जो हमारा पार्ट है वो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इफ a प्लस आइटा b इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। a और a प्लस आइटा b आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। देन द नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर होने चाहिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ z। इसे कहते हैं मोड ऑफ z या मॉडुलस ऑफ z एंड इज डिनोटेड बाय z। z के साथ दोनों साइड ये दो डंडे लगा रखे हैं, इसको कहते हैं मॉडुलस। ये मोड का निशान है। तो हमारे पास z कोई भी फंक्शन है a प्लस आइटा b, अगर नॉन नेगेटिव रियल नंबर लेकर चलें तो a प्लस, अगर इसको हम इसका मोड देखें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और इसका रूट। नॉन नेगेटिव रियल नंबर यानी इसका मोड a स्क्वायर प्लस आइटा b यानी b स्क्वायर। अब आइटा का स्क्वायर ये मत सोचना भी -1 होता है, क्योंकि ये मॉडुलस में जो वैल्यू होती है वो प्लस की हो जाती है। यही रूल होता है मॉडुलस का। अगर हमारे पास सपोज करो -x मोड में वैल्यू दे रखी है तो ये वैल्यू, इस वैल्यू को हम x प्लस में भी लिख सकते हैं, मतलब ये वैल्यू मोड जो है वो प्लस में आ जाता है, और इस वैल्यू को हम माइनस में भी लिख सकते हैं। ये मोड की खासियत है कि मोड माइनस में हो तो वो प्लस में हो जाता है। अगर मोड मान के चलो ऐसे दे रखा है, ये मोड है, ठीक है, तो मोड अगर ये वैल्यू दे रखी है तो इसको हम नहीं लिख सकते क्योंकि इसके साथ जो माइनस का निशान है वो नहीं लगा हुआ। तो इस मोड को हम लिख सकते हैं। तो जैसे हमने कंजुगेट किया था उसकी प्रॉपर्टी की थी, वैसे ही मोड की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर ही लिख देते हैं मोड की, मॉडुलस की क्या प्रॉपर्टीज़ है। पहली प्रॉपर्टी, z हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यदि z का मोड जो है, z का मॉडुलस 0 हो गया तो देन z भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने कंजुगेट में किया था, z1 प्लस में z2, इसका जो मोड है उसको हम लिख सकते हैं z1 का मोड प्लस में z2 का मोड। मतलब मोड की ये खासियत है। लेकिन इसको लिखने के लिए हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने लिखा है ना z1 प्लस z2 का मोड, हमने लिख दिया z1 प्लस z2, कंजुगेट में लिखा था। लेकिन इसको लिखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू z1 का मोड प्लस में z2 का मोड। मतलब इस वैल्यू को हम इस तरीके से लिखेंगे
क्यों? क्योंकि मोड की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू होती है Z1 का मोड प्लस में Z2 का मोड बाय अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है एक कि A प्लस B का जो मोड है वो लेस देन इक्वल टू होता है A का मोड प्लस में B का मोड। ठीक इसी प्रकार हम माइनस में लिख देंगे। मल्टीप्लिकेशन में Z1 इंटू Z2 का जो मोड होता है वो किसके इक्वल होता है? Z1 का मोड इंटू में Z1 का मोड इंटू में Z2 का मोड। अब आपको पता है कि जैसे हमने कंजुगेट में कि कंजुगेट में सिर्फ इसमें और मोड में सिर्फ हमें प्लस का फ़र्क है, इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी लग जाती है। जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो जितनी भी हमने ये प्रॉपर्टीज़ की है कंजुगेट, सबसे पहले तो आपको कंजुगेट का पता होना चाहिए भी कंजुगेट होता क्या है, मॉड्यूलस क्या होता है, तो एक्सरसाइज करने में आपको बड़ी ही आसानी होगी। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 2 टॉपिक आपको पता चल गए हैं कि क्या है इसमें, जैसे जैसे सम आएंगे उसी हिसाब से उसको करेंगे। तो एक्सरसाइज है हमारी 5.3। पहला सम, फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग। कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए, कंजुगेट निकालना है। कंजुगेट निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसे a प्लस आइटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हमने उस वैल्यू को a प्लस आइटा b की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद हम आसानी से उसका कंजुगेट निकाल सकते हैं। बिना a प्लस आइटा b की फॉर्म में कन्वर्ट किए हम उसका कंजुगेट नहीं निकाल सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो इसका कंजुगेट निकालते हैं तो सबसे पहले हमें a प्लस आइटा b बनाना पड़ेगा। तो लेट z इज इक्वल टू आइटा क्यू प्लस 1। इसको क्या लिख सकते हैं? आइटा का स्क्वायर इंटू में आइटा प्लस में 1, आइटा का स्क्वायर -1 इंटू में आइटा प्लस 1। तो z क्या आ गया? 1 माइनस में आइटा। तो z का कंजुगेट 1 प्लस आइटा इज द आंसर। सेकंड, क्यूब में वैल्यू दे रखी है, सबसे पहले इसका क्यूब खोलेंगे तो ये जो है वो z दे रखा है हमें। तो क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू में a इंटू में b, 5 इंटू 2, 3 इंटू में a इंटू में b यानी 6 यहाँ पे आइटा, और ब्रैकेट में क्या है? √5 प्लस में 2 आइटा। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू a इंटू b, ब्रैकेट में a प्लस में b। अब √5 है, √5 का क्यूब करना है तो क्या वैल्यू आएगी? 5 है, 5 की पावर है 1/2 और इसकी पावर है 3, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 5 की कितनी रह जाएगी? 3/2। अब यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 2 4, 8 आइटा क्यूब, आइटा क्यूब आ गया। इस आइटा क्यूब को हम लिखेंगे आइटा स्क्वायर इंटू में आइटा। क्लियर? इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू क्या आएगी? 6 इंटू में √5 इंटू में 5, 30 आइटा। इस वैल्यू को इसके साथ करेंगे 12 √5 आइटा का स्क्वायर। अब क्या करना है? आइटा का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। आइटा का स्क्वायर -1 होता है, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये आइटा इसके साथ लग जाएगा। यहाँ आइटा का स्क्वायर -1 होता है तो ये वैल्यू क्या आ गई? माइनस में आ गई। अब जिसके साथ आइटा लगा है उनको अलग कर लेते हैं, जिसके साथ नहीं लगा उस वैल्यू को अलग कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 5 की 3/2 है, माइनस में 12 √5। अब 30 आइटा माइनस में 8 आइटा, कितनी वैल्यू रहेगी? 22 आइटा। अब देखो यहाँ 5 की 1/2 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो दोनों में से अगर 5 की 1/2 कॉमन लें तो यहाँ पर वैल्यू क्या बचेगी? यानी √5 अगर हम कॉमन लें, यानी 1/2 कॉमन लें, इसमें से रूट कॉमन लें, यानी 3/2 में से अगर 1/2 कॉमन ले लें
तो 1 बचेगा, यानी यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा। 5 बच गया और माइनस में यहाँ पे √5 कॉमन है तो यहाँ 12 बच जाएगा और प्लस में 22 इंटू में आइटा। अब 5 माइनस में 12 माइनस 5 7 माइनस 7 √5 प्लस में 22 आइटा। ये जेड की वैल्यू आ गई, जेड की वैल्यू आ गई। अब इसका कंजुगेट निकाल देंगे, ए प्लस आइटा बी की फॉर्म आ गई तो इसका कंजुगेट क्या आएगा, -7 √5 माइनस में 22 आइटा। इसका निशान नहीं बदलना, सिर्फ आइटा के साथ जो निशान है वो हमने बदलना है। तो हमारा कंजुगेट क्या आ गया, -7 √5 माइनस में 22 आइटा। चलिए आगे देखते हैं, थर्ड पार्ट है इसी का, इसको यहाँ रफ कर देते हैं। थर्ड पार्ट है इसका, ये जेड है, इसको पता है, आपको पता है कि इसका रेशलाइजेशन करना है 1 माइनस आइटा 1 माइनस आइटा, ये 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। पीछे जो हमने जितने सारे सम किए फर्स्ट एक्सरसाइज, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, पहले वो वीडियो देखो। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, आइटा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसके लिए पहली वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को समझो भी क्या चीज़ होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। 1 आइटा का स्क्वायर होता है -1 तो +1 स्क्वायर खोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस में 2ab अपॉन में 2। आइटा स्क्वायर -1 होता है तो ये वैल्यू क्या आ गई, -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस में 2 आइटा अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल। जेड की वैल्यू क्या आ गई, 0 माइनस में आइटा। जिसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं लगी होती वो उसको 0 लिख देते हैं। 2 से 2 कैंसिल, आइटा बच गया तो इसका कंजुगेट निकालेंगे, क्या आएगा, 0 प्लस आइटा। बस आइटा का साथ वाला निशान चेंज कर दिया। यहाँ देखते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं यहाँ पे। यानी सबसे पहले तो हमें फोर्थ पार्ट में z जो है 3 आइटा -5 अपॉन में -2 माइनस में आइटा, ठीक है। अब यहाँ इसका रेशलाइजेशन कर देंगे, -2 प्लस आइटा -2 प्लस आइटा। एक बार माइनस में और एक बार उस ऊपर नीचे प्लस से डिवाइड कर दिया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है बस। 3 को 2 से करेंगे माइनस से -6 आइटा, 3 को आइटा से करेंगे +3 आइटा का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 10 -5 आइटा 2 4। अब माइनस आइटा का स्क्वायर आएगा, आइटा स्क्वायर -1 होता है, ये प्लस का 1 बन जाएगा। आइटा स्क्वायर -1 होता है, यहाँ से इसको उड़ा देते हैं, ये गया। क्या वैल्यू बचेगी, -3 प्लस 10 7 -6 आइटा -5 आइटा माइनस के 11 आइटा और अपॉन में क्या है 5। ये वैल्यू आ गई। अब इसका कंजुगेट कर देंगे, a प्लस आइटा b की फॉर्म आ गई। कंजुगेट करेंगे, क्या आएगा, 7 अपॉन में 5 प्लस 11/5 इंटू में आइटा। नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पार्ट, 2 प्लस 3 आइटा का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस आइटा। स्क्वायर खोलेंगे, 4 प्लस 9 आइटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी 12 आइटा। आइटा स्क्वायर होता है -1। क्या वैल्यू आ गई, माइनस के 5 प्लस 12 आइटा अपॉन में 2 प्लस आइटा। इसको अब क्या करेंगे, वही प्रोसेस रेशलाइजेशन, 2 माइनस आइटा अपॉन में 2 प्लस आइटा। ये हम क्यों कर रहे हैं, a प्लस आइटा b की फॉर्म बनाने के लिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 10 माइनस में माइनस माइनस प्लस 5 आइटा, 12 को कर दो 12 इंटू 2 24 आइटा, 12 आइटा का स्क्वायर। और आइटा का स्क्वायर जो होता है वो माइनस के 1 होता है, यहीं लिख देते हैं। नीचे 4, 2 की 2 से 4, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर और आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस के 1 आ जाएगा। 12 प्लस का 10 माइनस का, तो यहाँ वैल्यू क्या बचेगी 2
प्लस में 29 आइटा अपोन में 5 है, दोनों के नीचे लगा दो। ये z की वैल्यू आई है। अब क्या करना है, इसका कंजुगेट निकालना है। तो कंजुगेट क्या आएगा, 2 अपोन में 5 माइनस में 29 अपोन में 5 इंटू में आइटा। यही हमने फाइंड आउट करना था। इस सेकंड इसका 6th पार्ट है, रेशलाइजेशन करते हैं। 2√3 प्लस √2 आइटा, 2√3 प्लस √2 आइटा, मल्टीप्लिकेशन इस वैल्यू की इसके साथ, √3 की √3 के साथ 3, 3 इंटू 2 6, √3 की इसके साथ √6, इस वैल्यू की इसके साथ। अब यहाँ 2√6 इसकी इसके साथ करेंगे, रूट वाले के साथ, जिसके साथ नहीं लगा उसको अलग रख देंगे। √6 यानी 2√6 इंटू आइटा, इसको इसके साथ करेंगे। √2 की √2 के साथ √4 क्या होता है 2, माइनस में 2 आइटा का स्क्वायर, और नीचे वैल्यू क्या आएगी 2√3 का स्क्वायर और माइनस में √2 आइटा का स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं। आइटा का जो स्क्वायर होता है वो -1 होता है, प्लस का बन गया। ऊपर वैल्यू देखो क्या बचेगी, ये 1√6 आइटा है, ये 2√6 आइटा है। 6 प्लस 2 8, 1 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 बचेगा, यानी -6 आइटा, यानी ये है 1√6 आइटा। और अपोन में क्या वैल्यू बचेगी, 2√3 का स्क्वायर 12 माइनस आइटा का स्क्वायर होता है -1, ये बन जाएंगे +1। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इनको अलग अलग करके लिख देंगे। तो z = 8 - √6 इंटू आइटा, तो 8 अपोन में 12 प्लस 2 कितना आ गया 14 माइनस √6 अपोन में 12 प्लस 2 14 और इंटू में आइटा। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 4 अपोन में 7 बच जाएगा। ये z है। अब कंजुगेट निकाल दो इसका। कंजुगेट क्या आएगा 4/7 प्लस √6 अपोन में 14। यही हमने फाइंड आउट करना था कि इसका कंजुगेट क्या आया है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 3 - z की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले तो इस वैल्यू को हम करेंगे सोल्व। 3 को 2 से 6, 3 को 3 से 9, 2 को 2 से -4, 2 को 3 से 6 इंटू आइटा का स्क्वायर। फिर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 1 की दोनों से 2 माइनस आइटा, फिर 2 की दोनों के साथ 4 आइटा माइनस में 2 आइटा का स्क्वायर। तो आइटा का स्क्वायर -1 यानी ये प्लस के, ये इसको ख़त्म कर दो। 9 + 6 15, 9 आइटा माइनस 4 आइटा प्लस में 5 आइटा अपोन में आइटा का स्क्वायर होता है -1, आइटा का स्क्वायर होता है -1, तो ये वैल्यू उड़ा दो। 2 + 2 कितने हो गए 4, माइनस आइटा प्लस 4 आइटा 3 आइटा। देखो वही सम बन गया। रेशलाइजेशन करनी है। 15 को 4 से 60, 15 को 3 के साथ 45, इनको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो। नीचे क्या वैल्यू 16 प्लस में 9, आइटा का स्क्वायर -1 प्लस, इनको ऐड कर दो। 60 + 15 क्या वैल्यू आ जाएगी 75, 45 आइटा प्लस 20, 25 बच गए। और अपोन में क्या है 25, 25। अब इसको कैंसिल कर दो। तो 3 माइनस में आइटा, z की वैल्यू आ गई 3 माइनस में आइटा। तो z का जो कंजुगेट है वो क्या आएगा 3 प्लस में आइटा।
इज़ द कंजुगेट ऑफ z। ये सम एक बार फिर से देखिए, इनकी हमने मल्टीप्लाई कर दी तो ये वैल्यू आ गई, नीचे इनकी मल्टीप्लाई कर दी तो ये वैल्यू आ गई। अब आइटा के स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर दी। अब इनको ऐड कर दें, 6 और 6 12, 12 प्लस 5 आइटा अपॉन में 4 प्लस 3 आइटा। इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, (48) माइनस इसको इसके साथ 36 आइटा, इसको इसके साथ 20 आइटा और माइनस में 15 आइटा, इसको इसके साथ कर दिया आइटा का स्क्वायर और अपॉन में 16 प्लस 9 आइटा स्क्वायर होता है -1 प्लस 1, 48 प्लस 15 63, यहाँ कर देते हैं 63 माइनस 36 प्लस 20 16 माइनस के 16 आइटा और पौन में 25। z का कंजुगेट क्या आ जाएगा, 63 पौन में 25 प्लस 16 पौन में 25 आइटा। तो यही हमने फाइंड आउट करना था। तो आज हमने फर्स्ट सम कंप्लीट कर लिया है। आगे हम नेक्स्ट सेकंड सम करेंगे अगली वीडियो के साथ। अगर आपको ज़रा सा भी कोई डाउट नज़र आए तो आपने कमेंट ज़रूर कर बताना है, क्योंकि जब तक आपकी फीडबैक हमें पता नहीं लगेगी तो हमें पता नहीं चलेगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसलिए कमेंट ज़रूर करा करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।